देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक नया आदेश इस वक्त राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना होगा। आदेश के मुताबिक जनप्रतिनिधि कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी सीट से उठकर हाथ जोड़कर अभिवादन करेंगे, फोन आने पर जवाब देंगे और अगर किसी काम में व्यस्त हैं तो बाद में कॉल बैक भी करना होगा। सरकार का कहना है कि जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं, इसलिए उनकी बात सुनना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन इस आदेश के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार का मामला है या फिर अफसरशाही पर बढ़ते राजनीतिक दबाव की नई तस्वीर है। फिलहाल इसी खबर को लेकर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राकेश वर्मा। जी राकेश जी, आवाज आ रही है आपको? ये आवाज आ रही है मैम। राकेश जी, क्या ये आदेश जो है सिर्फ सम्मान तक ही सीमित है या फिर इसके जरिए अफसरों को राजनीतिक तौर पर ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश हो रही है? आपको बता दें कि आजमगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है जिसको लेकर कि सम्मान जो सारे विधायक और सांसदों का फोन उठाना होगा उनको, अधिकारियों को भी। और कहने के बता दें कि आपको ये शिकायतें हमेशा बार बार थी, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो हमेशा फोन नहीं उठाते थे या फोन लगता ही नहीं था, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने ये फरमान जारी किया हुआ है। राकेश जी, क्या जनप्रतिनिधियों की तरफ से लगातार शिकायतें आ रही थी कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं या सम्मान नहीं देते? आखिर योगी सरकार को अफसरों के लिए ऐसा आदेश जारी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आपको बता दें जिस हिसाब से पूरे प्रदेश में भी और आजमगढ़ में भी ये चीजें देखी गई हैं कि कई बार लगातार प्रतिनिधि भी फोन करते हैं, एसपी या डीएम या तमाम जो विभाग के अधिकारियों को, वो फोन रिसीव नहीं करते हैं। वो कभी बहाना बता देते हैं कि अभी हम बीसी में हैं या अभी निरीक्षण में हैं, जिसको देखते हुए काफी उनको दिक्कतें होती थी और जनता से भी काफी दिक्कतों मतलब उनको सामना करना पड़ता था। ठीक है राकेश जी, एक चीज और पूछना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब अफसरों की परफॉर्मेंस से ज्यादा उनका व्यवहार देखा जाएगा? इस पर प्रशासनिक हलकों में आखिरकार कैसी चर्चा है? कुछ अपडेट है आपके पास में? सबसे बड़ा सवाल ये है मैम कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2027 में जो है, इसको देख के जिसको लग रहा है कि योगी सरकार ने जो कड़ा रुख जो अपनाया है कि सबको सम्मान और मिलना चाहिए, चाहे विधायक सांसद जिसको भी, उस हिसाब से अधिकारियों में भी थोड़ा नाराजगी हुई थी, जिसको लेके भी इनको और विश्वास देखने को और बेहतर किया जाएगा। ठीक है राकेश जी, हम आपसे अब ये पूछना चाहेंगे कि ये जो आदेश जारी किया गया है, इस आदेश को प्रशासनिक शिष्टाचार माना जाए या फिर अफसरशाही पर राजनीतिक दबाव बढ़ने का संकेत माना जा सकता है? अब जिस हिसाब से जो भी मामले ये जो सामने आ रहे थे, बार बार शिकायतें आ रही थी समाजवादी पार्टी से भी, कांग्रेस से भी, बसपा से भी और तमाम भी जो जनप्रतिनिधि हैं, सपा बसपा कांग्रेस चारों पार्टियां भी, उनकी सबसे बड़ी शिकायत है कि हम कहीं जाते थे या अधिकारी फोन उठाते नहीं है या तमाम तरह की जो बहाना बता, जिसको लेके राजनीतिक दबाव की वजह से ही चीजें ये हुई है। राकेश जी, आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे कि सरकार और विपक्ष जो है इस पर पूरे मुद्दे को आखिरकार किस तरह से देख रही है? ये बता दें जिस हिसाब से सरकार ने जो ये नया जो रुख अपनाया है अधिकारियों और आयुषों के खिलाफ, ये बहुत सराहनीय है। जनता में भी इसका अच्छा ये देखने को मिल रहा है। कम से कम प्रतिनिधि भी कम से कम फोन लगाएंगे, जिससे कम से कम समस्याओं और कम से कम हल हो सकेगा। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ये जो नया आदेश जारी हुआ है और इस वक्त राजनीतिक तौर पर प्रशासनिक गलियारों में एक चर्चा का काफी बड़ा विषय बना हुआ है। सरकार ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना होगा और आदेश के मुताबिक ही जनप्रतिनिधि कार्यालय पहुंचे तो अधिकारी सीट से उठकर हाथ जोड़ेंगे और अभिवादन भी करेंगे। इसमें तरह तरह की उन्होंने बयानबाजी भी सामने आई है, राजनीतिक बयानबाजी जो हुई है वो भी सामने आई है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि ये आखिर शिष्टाचार का मामला है या फिर अफसरशाही पर बढ़ते राजनीतिक दबाव की ये नई तस्वीर दिखाता है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।